अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। गांव के एक कोने में रहने वाला हाशिम नाम का एक व्यक्ति उसी दिन दफनाया गया था। हाशिम एक आम इंसान था, न बहुत बुरा न बहुत अच्छा। नमाजें कभी कभार पढ़ता, लेकिन गुनाह करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। गाली गलौज, झूठ और धोखा उसके लिए मामूली बातें थीं। हाशिम की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई। लोग उसे जनाजे की नमाज पढ़ाकर पूरे सम्मान के साथ दफना आए। मगर हाशिम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असल डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उसकी कब्र की पहली रात, कब्र की तन्हाई। जैसे ही लोगों ने मिट्टी डालकर कब्र को बंद किया और वहां से लौटने लगे, कब्र की तन्हाई और सन्नाटा शुरू हुआ। चांद की हल्की रोशनी और हवा की सीटी सी आवाज उस माहौल को और भी भयानक बना रही थी। हाशिम की रूह डर और हैरत में थी। वो सोच रहा था, क्या अब मुझे नींद आ जाएगी? क्या अब सब ठीक होगा? लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी उस पर जो बीतेगी वो उसके ख्वाबों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। मुनकर और नकीर का आगमन। अचानक जमीन हिली। कब्र के अंदर एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज गिर पड़ी हो। दो काले चेहरे वाले फरिश्ते मुनकर और नकीर उसकी कब्र में आए। उनके चेहरों पर ऐसी दहशत थी जिसे देखना इंसानी बस की बात नहीं। उन्होंने गरजती आवाज में सवाल किया, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? हाशिम डर के मारे कांपने लगा। उसका मुंह खुल नहीं रहा था। वो जवाब देना चाहता था, अल्लाह, मगर उसका जबान जाम हो चुकी थी। उसने जिंदगी भर अल्लाह को भुलाया था। अब जुबान पर उसका नाम भी नहीं आ रहा था। फरिश्तों ने फिर पूछा, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? हाशिम फिर खामोश रहा। नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं सीखा, नबी की सुन्नतों को मजाक बनाया, अब कैसे जवाब देता? मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? उसने बहुत कोशिश की पर मोहम्मद का नाम तक न ले सका। तभी एक फरिश्ते ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तू झूठ बोल रहा है। तूने न तो रब को पहचाना, न दीन को अपनाया, न नबी से मोहब्बत की। अजाब की शुरुआत। अब फरिश्ते वापस चले गए। तभी कब्र के दोनों तरफ से जमीन सिकुड़ने लगी। हाशिम की पसलियां एक दूसरे में गड़ गईं। वह दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसकी चीखें सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थीं। ऊपर जमीन पर सब शांत था, लेकिन नीचे एक इंसान अपनी सबसे खौफनाक सजा भुगत रहा था। हदीस में आता है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। तिर्मिज़ी। हाशिम की कब्र एक जहन्नम का गड्ढा बन चुकी थी। एक अजनबी का आगमन। कुछ देर बाद एक डरावना, बदबूदार और काले कपड़ों में लिपटा हुआ अजनबी आया। उसके चेहरे पर आग की लपटें थीं। हाशिम कांपते हुए बोला, तू कौन है? मुझसे दूर रहे। वो अजनबी बोला, मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूं। तुमने गुनाह किए, झूठ बोला, धोखा दिया, नमाजें छोड़ी। मैं वही सब कुछ हूं जो तुमने किया। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा के लिए। हाशिम की रूह चीख उठी। वो रोया, गिड़गिड़ाया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कब्र का खौफनाक नजारा। अब उसकी कब्र अंधेरे में डूब चुकी थी। उसमें सांप और बिच्छू आ गए थे। ये कोई आम जीव नहीं थे, बल्कि हदीस के मुताबिक एक सांप को 100 साल के लिए हुक्म मिलेगा कि वह कब्र में दफन उस बंदे को डंके मारे जिसने ज़कात नहीं दी। मुस्नद अहमद। हाशिम को हर उस गुनाह की सजा मिल रही थी जो उसने दुनिया में मामूली समझकर किया था। तौबा का दरवाजा बंद।
हाशिम अब पछता रहा था, सोच रहा था, काश मैं नमाज पढ़ता, काश मैंने गुनाहों से तौबा की होती, काश मैंने रब की राह चुनी होती। लेकिन तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। मौत के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। अल्लाह ने दुनिया ही को आजमाइश की जगह बनाया है। मौत के बाद तो सिर्फ हिसाब होता है, इबरत और सबक। ए मुसलमानों, हाशिम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इबरत है हमारे लिए। मौत किसी को नहीं छोड़ती, न अमीर को, न गरीब को, न जवान को, न बूढ़े को। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास मौका है नमाज पढ़ने का, तौबा करने का, सच्चे दिल से अल्लाह को याद करने का। वरना हमारी कब्र भी एक ऐसा अंधेरा गड्ढा बन जाएगी जिसमें चीखने की आवाजें सिर्फ हमें ही सुनाई देंगी। अंतिम बात, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अक्लमंद वह है जो अपने नफ्स का हिसाब ले और मौत के बाद की तैयारी करे। तिर्मिज़ी। तो चलिए आज से ही तौबा करें, नमाजों को कायम करें और इस बात को न भूलें कि कब्र की पहली रात सबसे डरावनी रात होगी अगर हमने खुद को न संभाला।